आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का क्या महत्व होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है एड्रेस करने में किसी भी पोटेंशियल सिविल और लीगल लाइबिलिटी आती है। अकाउंट कलेक्शन ऑफ द लॉग्स फ्रॉम ईच वन ऑफ द पॉइंट प्रोडक्ट डिप्लॉयड, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द लॉग की इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में इट विल हेल्प टू एड्रेस द increasing potential. It will provide a good information security governance, provide assurance of policies compliance. अब पॉलिसी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज कौन सी होती हैं? बहुत सी पॉलिसीज होती हैं। जैसे एक इसमें होती है AUP एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, देन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़। इसमें होता है पासवर्ड पॉलिसी, होता है फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, होता है BYOD, होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी, होता है MDM, होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसीज़, पैच मैनेजमेंट पॉलिसी, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, इंक्रिप्शन पॉलिसी, पैच डिजास्टर रिकवरी। हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेरे पिछले 3 वीडियो बहुत अच्छे से व्यू हुए, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया और कमेंट्स भी किया, तो थैंक यू सो मच, दैट्स रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि CISM की तैयारी कैसे करना होता है, कितना उसमें खर्चा आता है, क्या स्ट्रेटजी हम लोग को बनानी होती है और कैसे पढ़ाई करनी होती है, कितना कैलकुलेशन होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। और इसके अलावा जो मेरा 3rd वीडियो था उसमें हम लोग ने जो डोमेन 1 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का, उसके टॉपिक हम लोगों ने टच किए थे। हम लोगों ने समझा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है, हम लोगों ने समझा था एंटरप्राइज IT के बारे में, हम लोगों ने समझा था गवर्नेंस, मैनेजमेंट और कस्टमर का वैल्यू क्रिएशन। इतना हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का क्या महत्व होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल जो पॉइंट है वो ये है कि अगर एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है तो वो हेल्प करता है एड्रेस करने में किसी भी पोटेंशियल सिविल और लीगल लाइबिलिटी आती है। क्या मतलब इसका, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए, और ये मैं एग्जाम्पल आपको रियल वर्ल्ड के दे रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कोई भी फेक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मैं RBI का एक गाइडलाइन है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी समझिएगा कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्जाम्पल मैं इसको समझा रहा हूँ, वो एक्चुअल वर्ल्ड की एग्जाम्पल है। तो RBI का एक एनेक्चर है जिसमें पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ था। मैं पहले वो पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 है, द सिस्टम दैट आर इम्प्लीमेंटेड करेंटली टू मॉनिटर द सिक्योरिटी ऑपरेशन टेक्स इनटू account collection of the logs from each one of the point product deployed, storing and processing of the logs, correlation through appropriate SIM solution, continuous monitoring of SIM screens and finding the anomalies if any and raise the alarm। तो ये RBI के एनेक्चर के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए किसी सिम सॉल्यूशंस के साथ। उसमें जो लॉग्स हैं वो प्रॉपरली उसमें कोरिलेट होने चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए और कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिम सॉल्यूशन के साथ। और अगर सिम सॉल्यूशन में कोई एनामोली या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ट्रेस होती है
तो इमीडिएटली उसका एक अलार्म अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए। ये आरबीआई के एनेक्चर में दिया है ना। अब जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया था उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें देखिए लिखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में इट विल हेल्प टू एड्रेस द इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ सिविल और लीगल लाइबिलिटीज। मतलब एक आरबीआई की गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई कि सेम सोल्यूशन होना चाहिए और उसमें मॉनिटरिंग कोरिलेशन सब होना चाहिए, अगर ये नहीं होता देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आरबीआई कैन क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कि तुमने सेम सोल्यूशन तुम्हारे पास क्यों नहीं था, एंड फॉलोड बाय सम सिविल और लीगल लाइबिलिटीज। दे मे पुट सर्टेन पेनल्टीज ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो एक अच्छा सोल्यूशन, एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में आपको ये हेल्प मिलती है कि आप जो सिविल और लीगल लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर पाते हैं। और जब आप इतने अलर्ट रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कई सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं और उस पॉलिसीज़ को आप इंश्योर करते हैं कि वो पॉलिसीज़ कंप्लाइड हों। सो इट विल प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ पॉलिसीज़ कंप्लायंस। अब पॉलिसी मतलब क्या? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे एक इसमें होती है AUP एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, देन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़। इसमें होता है पासवर्ड पॉलिसी, होता है फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, होता है BYOD, होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी, होता है MDM, होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसीज़, पैच मैनेजमेंट पॉलिसी, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, इंक्रिप्शन पॉलिसी, पैच डिजास्टर रिकवरी DCDR पॉलिसी जो कहते हैं, बिजनेस कंटिन्यू पॉलिसी, क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसीज़, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज़, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और ऐसी तमाम पॉलिसीज़ होती हैं जो एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इंश्योर करता है कि वो पॉलिसीज़ को कंप्लाइड करे वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये सब आप करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई अनसर्टेनिटी अगर बिजनेस के ऑपरेशंस में होने वाली होगी तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो आपकी प्रिडिक्टिबिलिटी पावर, जो आपके प्रिडिक्ट करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगला पॉइंट यही है। जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक ऐसे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि उस सब में क्वालिफाई कर रहा है। सो आपके पास अगर गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है तो वो आपकी इंक्रीजिंग प्रेडिक्टिबिलिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बाय लोअरिंग रिस्क। आप प्रिडिक्ट करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और जिससे आपका बिजनेस पे अगर कोई रिस्क है तो उसको कम करने की जो क्षमता होती है वो आप में बढ़ जाती है। आप रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी अनसर्टेनिटी अगर आपके बिजनेस ऑपरेशंस में है तो। इसके अलावा एक गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है, मैंने पहले ही बताया था, NIST का है, ISO का है, इसके अलावा कोविड का है जो रिकमेंड खुद ISACA करती है। और इन फ्रेमवर्क की हेल्प से यू कैन ऑप्टिमाइज एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सिक्योरिटी रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं आप उनकी एलोकेशन को आप लिमिटेड कर सकते हैं, आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जब आप ये सब करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सब डेटा के बेसिस पे आपके पास जब इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास जो लॉग्स आ रहे हैं दोज आर कमिंग फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है तो वो दोज आर इन कंट्रोल, यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू कैन डू। तो ये सब डिटेल्स आपके पास जब आते हैं तो इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस और उसके बेसिस पे आप एक सर्टेन क्रिटिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस जेन्युइन इंफॉर्मेशन, नॉट बेस्ड ऑन द सम फॉल्टी इंफॉर्मेशन। तो अगला पॉइंट यही है, गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रोवाइड अ लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट क्रिटिकल डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन फॉल्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जब आप ये सब इसी सारे पॉइंट्स कर ही रहे हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फर्म फाउंडेशन, एक मजबूत बुनियाद आप रख रहे हैं फॉर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके लिए एक फर्म फाउंडेशन और इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रैपिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स और कॉन्टीन्यूअस मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रोवाइड अ फर्म फाउंडेशन फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रैपिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड कॉन्टीन्यूअस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। अगला पॉइंट आता है जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी, व्हेन यू हैव प्रॉपर information in terms of taking critical decision based on the correct information,
दिस विल गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन इंटरेक्शन विथ योर पार्टनर्स, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं। और ऑफ कोर्स जब आप उनको ये सब शोकेस करेंगे एंड यू इंश्योर दैट बस योर डेटा, योर इंफॉर्मेशन इज फुली प्रोटेक्टेड, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, देन इट विल इम्प्रूव ट्रस्ट इन द कस्टमर रिलेशनशिप। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इट विल इम्प्रूव ट्रस्ट इन द कस्टमर रिलेशनशिप एंड देन प्रोटेक्टिंग द इंटरप्राइज रेपुटेशन। एंड ऑफ कोर्स जब आप ये सब चीज़ें शेयर करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे कस्टमर को, और जब आप ये सब शोकेस करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर की हमें मिल रही है दोज आर फुली प्रोटेक्टेड और एट लीस्ट अप टू द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल it will help to increase the reputation of the organization. So next point यही था, protecting the enterprise reputation. Next point इसके बाद आता है enabling new and better way to process electronic transition. When you are following the process policies, then आपको पता होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटा है, चाहे वो मूव में हो और या वो ट्रांजिट में हो, उसको आप जब प्रोसेस करेंगे इट हैज़ टू बी प्रॉपरली इंटरप्टेड। तो ये सब आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जब आप पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, जब आप कंप्लायंस को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि वहाँ पे MPCI-DSS के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, उसके जो 12 प्रिंसिपल्स हैं आपको उसको फॉलो करना चाहिए। सो ये सब आप जब एक गुड गवर्नेंस का ही एक एग्जाम्पल है, इसमें इट विल हेल्प यू टू इनेबल न्यू एंड बेटर वे टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। एंड देन इसके अलावा आप एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट करते हैं, आप बताते हैं कस्टमर को कि बॉस ये सब मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई एम अकाउंटेबल फॉर सेफ गार्डिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी सच एज, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन मर्जिंग होता है या एक्विजिशन होता है या कोई बिजनेस की प्रोसेस की रिकवरी होती है या कोई रेगुलेटरी ने कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज आस्क किए तो उसके रिस्पॉन्स देने में। सो नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि गुड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी फॉर safeguarding information during critical business activities such as mergers or acquisition, business process recovery and regulatory responses. और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रोवाइड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज। एंड ऑफ डे में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज ही हैं वो अगर अच्छे से ट्रेंड होंगे, दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, देन दैट विल हेल्प यू टू इंश्योर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनेबल इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन किए एज ए पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का आउटकम क्या होता है। इसमें बेसिकली 6 आउटकम्स होते हैं जो मैं आपको खूब डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।